मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाह रही हूं कि कौन सा आतंकवादी कैंप था भाई मेजर नदीम जिस पर हमला कर रहा था पाकिस्तान? कौन सा आतंकवादी टेररिस्ट कैंप ढूंढ के आप लोगों ने जीपीएस पे निकाला और वहां मासूमों को मारा? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है और इस्लामी मुमलिकत में किसी भी इनोसेंट की जान लेना वो हराम है इस्लाम में। और हम नहीं कभी टारगेट करते सिविलियंस को, और ये एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। सुबह हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसको डिनाइल किया है और इसको कहा है कि ये एक मिसलीडिंग है और अवाम को ओपिनियन डाइवर्ट करने की एक कोशिश है। मोर ओवर, ये जिस जगह पे हॉस्पिटल था उसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे अगर मैप पे, तो इन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए थे। अब ये लोग हाइड कर रहे हैं ऐसी जगहों पे जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको उनके करीब में आकर तो ये छुपते हैं और उनके करीब आके उनको शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके जो हाइड आउट थे, जो आसपास थे, जो एमुनेशन डिपो थे, उनको टारगेट किया। इन्होंने वहां बहुत ज्यादा एमुनेशन रखा था, वो एमुनेशन ब्लास्ट हुआ है और जिसकी वजह से जो है मैं समझता हूँ कि अगर कोई आसपास इस तरह की कोई चीज थी तो उस पर भी उसका इफेक्ट हुआ है। पाकिस्तान ने ऐसी कोई चीज टारगेट नहीं की, ना और ना ही कितने आतंकी आपने मार गिराए? इंफॉर्मेशन होगी ना आपके पास, कितने आतंकी मार गिराए? जी जी, कितने इसमें मासूम मर गए, कितने मासूमों की जान चली गई मेजर नदीम, और वहां पर इतने लोग जो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए, वार में जिस तरह से आपके भी उन्होंने कहा था कि जनाब वार लॉसेस पार्ट ऑफ कॉम्बैट, इस तरह कोलेटरल डैमेज इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉम्बैट, नंबर 1। मोर ओवर, पाकिस्तान जो प्रिसिशन अटैक करता है ये बड़े प्रिसाइज होते हैं इसमें, लेकिन वहां पे जब इन्होंने एमुनेशन अस्पताल के पीछे माहौल ऐसा नहीं है कि मैं हंसूं और वो मेजर नदीम, और वो अगर माहौल ऐसा नहीं है कि मैं हंसूं, लेकिन ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स की बातें तो आप रहने ही दें। ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स की बातें तो आप रहने ही दें। मैं शरजई साहब के पास एक बार जाना चाहती हूँ। जरा चल दिखाइए, हमारे अफगानिस्तान, लंदन और भारत से मित्र जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जरा स्क्रीन पर दिखाइए। मैं एक बार शरजई साहब के पास जाना चाह रही हूँ। शरजई साहब जरा बताइए, ये कह रहे हैं कि वहां बहुत सारे पाकिस्तान आतंकवादी थे, उनको हम मार रहे थे, प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर रहे थे। नमस्कार और सलाम सब मेहमानों के लिए। देखिए, ये आतंकवादी और टूरिस्ट जो बोलते हैं, ये अगर 4 साल तालिबान ये बोलता है कि तालिबान के पास है, 50 साल ये टूरिज्म आपके पास था, 50 साल ये आतंकवादी आपके पास था, 50 साल आप ये आतंकवादी पाला पोसा बड़ा किया, सब दुनिया में भेजा। उस टाइम याद नहीं आया कि आतंकवादी कभी पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है। और अगर आतंकवादी और टूरिज्म के खिलाफ आप लड़ते हैं तो जाए आसिम मुनीर, हाफिज और फौज का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में अटैक कीजिए। असल मरकज आतंकवादी और टूरिज्म का मरकज सेंटर रावलपिंडी में, आसिम मुनीर हाफिज में, और फौज का हेडक्वार्टर, आईएसआई के हेडक्वार्टर, टूरिज्म के सेंटर वहां पर है। अफगानिस्तान में नहीं है, कई और देश में नहीं है। ये लोग उस टाइम आपको याद नहीं आया कि टूरिज्म खतरा है दुनिया के लिए? अभी रो रहे, अभी टूरिज्म आया अफगानिस्तान बेदफा लोग के बीच, घरों के बीच। टीटीपी जो आप बोलते हैं, टीटीपी आपके पास है, कितना टीटीपी अफगानिस्तान में होगा? ज्यादा से ज्यादा टीटीपी आपके पास है। टीटीपी आपने बनाया, टीटीपी पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, आईएसआई का प्रोजेक्ट है। टीटीपी के अगर मारती है तो पाकिस्तान के अंदर मार दीजिए। आसिम मुनीर को पकड़िए, आसिम मुनीर